Good morning students. Now we start our English reader book Focus. Okay? कि आज हम अपनी जो फोकस बुक है उसका जो लेसन है वैसे तो स्टार्ट कर रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट आवर फर्स्ट लेसन. दिस इज़ द पोयम. Okay, this is not your first lesson. This is the only poem that you can read carefully with me. Okay, I explain you this poem. I stood against the window. I stood against the window. I यानी कि speaker, poet. Stood, this is the second form of stand. Stood means खड़ा होना. Against the window, कि against विरुद्ध में, the window के यानी कि खड़ा होना. मैं खड़ा था विंडो के विरुद्ध यानी कि विंडो के पास में मैं खड़ा था. दिस इज द नेम ऑफ अवर पोएम. ओके, नाउ लेट अस वी स्टार्ट एंड फर्स्टली वी रीड द पोएम, द होल पोएम. आई स्टूड अगेंस्ट द विंडो एंड लुक बिटवीन द बार्स एंड देयर वर स्ट्रिंग्स ऑफ फेरीज हैंगिंग फ्रॉम द स्टार्स. Everywhere in shining swinging chains, the air was full of shimmering like sunlight when it rains. The kept on swinging, they flung themselves so high, they caught upon the pointed moon and hung across the sky. And when I woke next morning, there still were crowds in beautiful bright bunches, all sleeping on the clouds. Okay, now I explain you the whole poem. This is the speaker of poem, यानी कि जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, यानी कि वो चाइल्ड भी है, हो सकता है स्पीकर भी हो सकता है. दैट इज कॉल्ड अ पोएट ना. पोएट, स्पीकर एंड चाइल्ड. कि आई स्टूड अगेंस्ट द विंडो एंड लुक बिटवीन द बार्स. क्या आई स्टूड, मैं खड़ा हुआ था. अगेंस्ट द विंडो यानी कि नियर द विंडो, कि मैं विंडो के पास में, के विरुद्ध में, पास में खड़ा हुआ था. एंड लुक बिटवीन द बार्स एंड आई लुक आउटसाइड दी. between when they what is the meaning of the between? When two things are situated in mid, that is called between. And look between the bars, और मैं क्या देख रहा हूँ कि between, कि मैं खड़ा हुआ था between यानी कि बीच में, है ना, बार्स में. यानी कि कहने का मतलब है एंड लुक बिटवीन द बार्स, और मैं खड़ा हुआ देख रहा था. लुक, देख रहा था, मैं देख रहा था बिटवीन द बार्स के भूत, यानी कि मैं आउटसाइड द विंडो में देख रहा था. एंड देयर वर स्ट्रिंग्स ऑफ फेरीज एंड पोएट सॉ द आउटसाइड ऑफ द विंडो इन द स्काई. इनकी पोएट जो है आकाश में आउटसाइड द विंडो देख रहा था. मैं विंडो के बाहर जाके वो देख रहा था आकाश में. एंड देयर वर स्ट्रिंग्स ऑफ फेरी, कि वहाँ पर स्ट्रिंग्स थी. स्ट्रिंग यानी कि रोप, थ्रेड, एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग ऑफ फेरीज. फेरीज यानी कि परियाँ, कि वहाँ पर स्ट्रिंग्स थी यानी कि एक रस्सी बंधी हुई थी. एक रस्सी में एक देयर वर स्ट्रिंग्स ऑफ फेरीज, यानी कि वहाँ रस्सियाँ थी फेरीज, परियों की. हैंगिंग फ्रॉम द स्टार, जो लटक रही थी फ्रॉम द स्टार्स. यानी कि द पोएट वांट टू से दैट इन दिस पोएम दैट कि देयर आर ए स्ट्रिंग्स विच इज बाइंडेड अप विद द स्टार्स, यानी कि जो एक स्टार से बंधी हुई थी. एंड लुक आउट द पिक्चर ऑफ in your book that is the stars and that is the string in which the fairies are swinging, यानी कि जो फेरीज स्विंगिंग कर रही हैं. क्योंकि एंड देयर वर स्ट्रिंग्स ऑफ फेरीज, कि वहाँ पर जो स्ट्रिंग थी फेरीज की, वो क्या कर रही थी, उसमें वो हैंगिंग फ्रॉम द स्टार, वो स्टार से लटक रही थी. एवरीवेयर एंड एवरीवेयर, और प्रत्येक जगह यानी कि सारी जगह पर. उसने जब विंडो से बाहर जाकर देखा, जो फेरीज थी वो रस्सी से बंधी हुई थी और स्टार्स के जरिए नीचे लटक रही थी. इन शाइनिंग स्विंगिंग चेन्स, कि इन शाइनिंग, कि वो शाइनिंग चमक रही थी. स्विंगिंग, झूला सा झूल रही थी, लहरा रही थी विद चेन्स के साथ में. यानी कि लाइक द स्टार्स, यानी कि व्हेन दे आर स्विंगिंग, कि जब वो स्विंगिंग कर रही थी, लहरा रही थी और चमक रही थी. कौन? जो परियां स्टार से लटक कर.
The air was full of shimmering, and in this line the poet want to say that कि what is the atmosphere of that time, कि the air was full of shimmering like sunlight when it rains, कि वो जो air थी, जो वहाँ की जो हवा थी, full of shimmering कर रही थी. shimmering यानी कि झिलमिला रही थी. और कैसे? For example, when the clouds are in the sky and started having raining, जब आकाश में बादल होते हैं और जो वो हो जाता है, और उसमें बीच में क्या होता है बेटा, सूरज भी चमकता रहता है और बारिश भी होती रहती है. तो उसी तरीके से कि लाइक सनलाइट व्हेन इट रेन्स, कि जब बारिश होती है सनलाइट में जो हवा थी वो क्या कर रही थी, फुल ऑफ शिमरिंग, वो फुल ऑफ शिमरिंग कर रही थी. शिमरिंग मीन्स क्या हो रहा था, झिलमिला रही थी. ओके, नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट स्टैंजा कि दे केप्ट ऑन स्विंगिंग दे फ्लंग देमसेल्व्स सो हाई. अब व्हाट, हु इज दे दैट, यहाँ पर दे क्या है, दे किसके लिए यूज हुआ है, फेरीज के लिए, क्योंकि फेरीज तो बहुत सारी है ना, हमने यहाँ पर भी देखा फेरीज, यहाँ पे फेरीज है, ये प्लूरल है, तो फेरीज किसके लिए आ रहा है, दे किसके लिए आ रहा है, फेरीज के लिए. कि दे केप्ट ऑन स्विंगिंग दे फ्लंग देमसेल्व्स सो हाई, कि दे केप्ट ऑन स्विंगिंग, कि वो स्विंगिंग कर रही थी यानी कि झूल रही थी, लहरा रही थी. कितना, कि दे फ्लंग देमसेल्व्स सो हाई, और वो दे फ्लंग यानी कि वो फ्लंग कर रही थी यानी कि पुश कर रही थी देमसेल्व, अपने आप को, सो हाई इतना ऊंचा, कि वो जो फेरीज थी वो स्विंगिंग कर रही थी, वो झूला सा झूल रही थी, वो लहरा रही थी. वो कैसे कि, और वो अपने आप को इतना ज़्यादा पुश कर रही थी कि दे कॉट अपॉन द पॉइंटेड मून, कि वो पकड़ ले जो पॉइंटेड मून, यानी कि मून का जो पॉइंट है, यानी कि जो पॉइंट है मून का, कि दे वांट टू कॉट द पॉइंटेड मून एंड हंग अक्रॉस द स्काई, और वो लटक रही थी आकाश के परे से, यानी कि वो आकाश के परे से वो झूला झूलती हुई क्या कर रही थी, उस पॉइंटेड मून को वो क्या करना चाह रही थी, दे कॉट, वो उसको पकड़ना चाह रही थी, वो उसको पकड़ रही थी. दे कॉट, वो पकड़ रही थी अपॉन द पॉइंटेड मून को, झूला झूलती हुई, एंड हंग अक्रॉस द स्काई, और वो लटकी हुई थी अक्रॉस द स्काई के परे भी. तो यानी कि इन दिस पोएम द पोएट वांट टू से कि दैट व्हेन ही सॉ द बिटवीन द बर्ड्स, कि दैट द फेरीज आर हैंगिंग अप विद द स्टार्स, कि वो स्टार्स से लटक रही हैं एंड वो क्या कर रही हैं, स्विंगिंग कर रही हैं, शिमरिंग कर रही हैं, और दे वांट टू आल्सो द टच द पॉइंटेड मून. ओके, द लास्ट स्टैंजा ऑफ आवर पोएम इज and when I woke next morning, that is the form wake, कि जब when the poet, जब पोएट है सुबह को जो वो जब नींद से जागा, कि एंड व्हेन आई वोक नेक्स्ट मॉर्निंग, जब मैं अगली सुबह को जब मैंने जागा, कि देयर स्टिल वर क्राउड्स एंड क्राउड्स, कि द पोएट सॉ इन द स्काई दैट देयर वर स्टिल क्राउड्स एंड क्राउड्स, कि वहाँ पर अभी भी क्राउड्स एंड क्राउड्स, यानी कि वहाँ पर अभी भी भीड़ ही भीड़ हुई भी थी. और वो किसकी भीड़ थी, क्राउड्स मीन्स क्या होता है, भीड़ थी, वो किसकी भीड़ थी, किसकी थी, फेरीज की, कि देयर आर स्टिल फेरीज इन द स्काई बट दे आर डूइंग नथिंग बट दे आर ऑन द स्लीपिंग ऑन द क्लाउड्स, कि वो क्या कर रही थी, बस वो केवल क्या कर रही थी, आकाश में वो सो रही थी. तो क्या है कि देयर स्टिल वर क्राउड्स एंड क्राउड्स, कि वहाँ पर अभी भी भीड़ थी, इन ब्यूटिफुल ब्राइट बंचेस ऑल स्लीपिंग ऑन द क्लाउड्स. द पोएट सॉ इन द नेक्स्ट मॉर्निंग दैट द फेरीज आर स्टिल ऑन द क्लाउड्स एंड दे आर स्लीपिंग बाइंड विद ए बंचेस. तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो वो हैं, जो परियां थीं, वो अभी भी क्या कर रही थी, ऑल स्लीपिंग ऑन द क्लाउड्स, वो सो रही थी ऑन द क्लाउड्स बादलों पर, इन ब्यूटीफुल ब्राइट बंचेस, एक सुंदर से चमकदार बंचेस के रूप में. अब आप देखते हो कि बहुत सारी जो डोरीज वगैरह होती है, जब उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ए बंचेस, यानी कि एक गुच्छा सा कहलाता है, जैसे ग्रेप्स का हो गया या कीज का हो गया, किसी भी चीज़ का हो गया. तो वो फेरीज भी इस तरीके से सोती हुई ऐसी लग रही थी एक बंचेस के रूप में, कि वो आकाश पे सो रही हैं, वो अभी भी आकाश पर, ऑल स्लीपिंग ऑन द क्लाउड्स, और वो यहाँ आकाश में जो बादल होते हैं, क्लाउड्स हैं, उन पर वो क्या कर रही थी, सो रही थी. ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम. ओके, you read this poem very carefully. If you have any doubt,
या एनी मीनिंग, यदि आपको किसी भी चीज़ में इसमें कोई डाउट है तो यू कैन कंसल्ट मी, ओके। यू एंड आई विल सेंड द वर्क ऑफ दिस lesson in your next turn, okay? Thank you.